2014 का पास्ट पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जो जनरल टेस्ट हुई थी, एडमिशन टेस्ट हुई थी, तो उसका हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर है 71। तो इसमें कहता है कि फाइंड करो। इसमें क्या सॉल्व करना है, एक अलजेब्रा प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से जो 2013 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में, इसकी डेसिमल रिमूव करके उस फॉर्म में लिखते हैं। तो 98 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे ले जाएंगे तो नीचे जो है 2 ज़ीरो हम पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 28 284 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इस 4 को, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें हम। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप इजीली जो है कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे से इसको मल्टीप्लाई करें। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें रिजल्ट मिली है, और नीचे 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा। और ये जो है डिवीजन है, इसको हमने जो है किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके 4 था तो 1/4 हो गया। अब इसको फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये, इस पूरे नंबर को हमने 4 से डिवाइड करा दिया तो हमें मिलेगा, ये मिला है, ठीक है। और नीचे जो 1000। अब क्या करेंगे, इसमें नीचे 3 जीरोज हैं, तो इस डेसिमल लास्ट में तो 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड जो हम डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 1 0 2 3, तो डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल हम प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 697.788। और नीचे जो डिनोमिनेटर 1 होता है वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो ये है 797.788। तो ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 72। तो 72 में रेडिकल पड़े हैं इसमें, तो देखते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाला जो रेडिकल है इसको हम सॉल्व करते हैं। अंदर वाले जो रेडिकल क्या है 16 है, तो 16 को जब हम सॉल्व करें तो रेडिकल 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 4, ये पूरा रेडिकल जो 4 के बराबर आ जाएगा, और ये +5, इसका ऊपर वाला रेडिकल ये, और ये पूरा कंप्लीट रेडिकल वो यहाँ आएगा। अब क्या होगा देखें, हम डायरेक्ट कर दें। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। तो 9 का रेडिकल फिर से क्या होगा, ये रेडिकल 9 के ऊपर आएगा, क्या आएगा, रेडिकल 3 आएगा। 9 का रेडिकल क्या निकलेगा, 3। तो इस पूरे की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, और ये +1 अब ऊपर वाला रेडिकल। अब ये कितने का 4 का रेडिकल क्या निकलेगा, 2। तो फाइनल इसका जो आंसर है वो है 2। अब क्वेश्चन नंबर है 73। तो 73 में क्या कहता है कि अख्तर, अजहर एंड मजहर ओपन द मिल्क शॉप एंड द पार्टनरशिप। ये 3 बंदे इन्होंने क्या किया है कि पार्टनरशिप में एक दूध की दुकान खोल दी है। फिर उसके उनको जो है प्रॉफिट जब उनको हुआ है, तो उनको प्रॉफिट नीचे जो शेयर दिया हुआ है, जो रेशो है इस रेशो में है 1:2:3, ये इनकी प्रॉफिट है रेशो में। अब इनों की जो कंप्लीट प्रॉफिट है वो 600 है। वो 600 प्रॉफिट ये इन रेशियो में जो वो डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे हैं। जिसमें जो 600 की जो रेशो 1 है वो अख्तर की है, रेशो 2 जो अजहर ले रहा है, और रेशो 3 जो मदर की है। अब नीचे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द अजहर शेयर, अजहर की शेयर क्या है, और अजहर का तुम्हें शेयर कितना होगा, ये जो प्रॉफिट है इसमें अजहर कितना शेयर लेगा। तो नीचे शेयर का फार्मूला गिवन है, तो शेयर का फार्मूला सही से देख लेना। रेशियो ऑफ द शेयर, ये फार्मूला है रेशियो ऑफ द शेयर, कि इसमें रेशियो ऑफ द शेयर में किसका, अगर हम अजहर का शेयर फाइंड कर रहे हैं तो हम अजहर का रेशियो कितना है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे आप अजहर का शेयर रेशियो देखिए कितना है, तो अजहर का रेशियो यहाँ पे 2 है, क्योंकि फर्स्ट रेशियो जो अख्तर का है, सेकंड रेशियो वो अजहर का है, और जो रेशियो 3 है वो जो मजहर का है। तो यहाँ पे हमें अजहर का शेयर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे अजहर का ही रेशियो लिखेंगे। अजहर का रेशियो कितना है, तो अजहर का रेशियो 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद सम ऑफ रेशियो, कि इन रेशियो का जो कंप्लीट सम है वो कितना है, तो सम इसका कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट कंप्लीट होगा वो लिखेंगे। सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अजहर शेयर कितना होगा, रेशियो ऑफ शेयर, तो अजहर का शेयर कितना है, 2 है। उसके बाद सम ऑफ रेशियो 6 × 1000, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 6 को 1 टाइम, 6 को 6 का टेबल 600 को 100 टाइम्स लगेगा।
100 टाइम्स, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे 200, तो इसका मतलब अज़हर का शेयर कितना है, RS 200 रुपया अज़हर का शेयर है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो हमारे पास दिया वो 100 है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मैंने चेंजिंग की है। क्वेश्चन में चेंजिंग ये की है कि यहाँ पे जो है वो अख्तर का शेयर दिया हुआ है, लेकिन नीचे यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन में जो था उसमें व्हाट इज़ अख्तर शेयर, लेकिन यहाँ मैंने जो अज़हर शेयर कर दिया। तो अख्तर के हिसाब से 100 आएगा, अज़हर के हिसाब से 2 आएगा। 200 जो है अज़हर को मिलेगा, 100 अज़हर को मिलेगा, बाकी जो मज़हर को वो 300 मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर जो वो अख्तर के लिए है, लेकिन यहाँ हमने अज़हर के लिए लिया है तो अज़हर के लिए 200 आएगा। फिलहाल ये इस प्रॉब्लम के लिए ये आंसर नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहता है, अ पर्सन बट 1 किलोग्राम ऑफ ऑरेंज फॉर RS 80। एक बंदा है, उसने क्या किया है, 1 किलो ऑरेंजेस खरीद की 80 रुपये में, ठीक है, और उसको जो है सोल्ड फॉर 60 और 60 रुपये में उसको बेच दी। अब कहता है कि फाइंड एंड लॉस इन परसेंटेज। वो कहता है कि लॉस फाइंड करो, लेकिन लॉस कितना परसेंटेज फाइंड करो, परसेंटेज में फाइंड करना है कितने परसेंटेज उसने लॉस किया है। तो लॉस इन परसेंटेज का फार्मूला है लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, कितना लॉस किया है, और उसके बाद CP कॉस्ट प्राइस, उसने डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, कितने में उसने खरीदा, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, लॉस कितना किया है, जबकि इसने 80 में खरीदा है और 60 में इसने बेच दिया, तो सीधी सीधी बात है 20 का इसने लॉस किया है। तो 20 का इसने लॉस किया है और ख़रीदा कितने में है, 80 में खरीदा था, और इनटू 100 कर देंगे, 100%। सो ये कितना हो जाएगा 200, ये 0 0 से कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 80, तो ये हो जाएगा 25%। तो इसने जो परसेंटेज लॉस किया, सॉरी मिस हो गया, अब ये सिंप्लीफाई कर लेना, 0 से 0 कट गया और 2 से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 8, और ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 8, 25%। तो इसने जो लॉस किया वो कितना किया, 25% लॉस किया। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसकी जो एडिशन करनी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन हम किस तरह से करते हैं, 2 एक्सप्रेशन मिली हुई हैं, 4x + 7y + 10z, और दूसरी ये है -3x + 5y और -7z मिली हुई, ये 2 एक्सप्रेशन हैं, इसको ऐड करना है। तो डायरेक्ट हम ऐड करते हैं MCQ से, तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो 4x जो वेरिएबल्स हैं, जो सेम वेरिएबल्स हैं, यहाँ x वेरिएबल ये है और x, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 4x में -3x करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास x, उसके बाद क्या है कि y वाला टर्म, तो 5y + 7y, कितने y हो गए, 12y। उसके बाद है z वाला, तो -7z + 10z, मतलब 10z - 7z, बाकी कितने बचे, 3z। तो ये इसकी एडिशन, जो सेम टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे, x वाले के साथ ऐड करेंगे और y वाले से ऐड करेंगे, z वाले से ऐड करेंगे। सो इसकी एडिशन होगी x + 12y + 3z। 76 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 2 सेट मिले हुए हैं, सेट का क्वेश्चन है, एक सेट है A = 1 2 और B है AB। इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन में कह रहा है इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट है। तो 2 सेट इक्वल तब होते हैं जब 2 सेट के एलिमेंट एक जैसे हों, एक जैसे मतलब यहाँ पे अगर 1 2 हो तो दूसरे में भी 1 2 हो या 2 1 हो, ऑर्डर भले चेंज हो लेकिन अंदर एलिमेंट्स हो वो सेम हो। अगर बी में ए बी तो दूसरे में जो है वो ए बी होना चाहिए या बी होनी चाहिए, मतलब एलिमेंट सेम हो तब वो इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे ए में 1 2 है और बी में जो है वो ए बी एलिमेंट्स तो सेम है नहीं, ठीक है, तो इक्वल नहीं होगा। इक्विवेलेंट का मकसद ये होता है कि इक्विवेलेंट में ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट वो इतने एक जितने एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए में 4 एलिमेंट है तो बी सेट है उसमें भी 4 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट भले डिफरेंट हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि एलिमेंट भी एक जैसे हों। एलिमेंट जो है वो मेंबर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो एक जितना होना चाहिए। तो इसमें देखें ए में भी 2 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो इक्विवेलेंट सेट होगा, तो ये सेट है इक्विवेलेंट।
क्वेश्चन नंबर 77 में एवरेज फाइंड करना है। एवरेज ऑफ 1 और 2, 2 और 4, 3 और 6, उसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं उन क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं जितने कितने नंबर क्वांटिटीज़ हैं। अगर 3 है तो 3 से डिवाइड करवाएंगे। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हम इसकी सम लेंगे, एडिशन करेंगे, इन तीनों की हम सम लेंगे। तो 1 और 2, 2 और 4 प्लस 3 और 6, इसकी सम कितनी होगी? तो सम इसकी हम फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की सम या एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकाल के हम इसकी सम लेंगे। तो हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। देखें इन दो की एडिशन करेंगे, एडिशन के बाद एलसीएम 12 होगी। तो एलसीएम को आगे सॉल्व करके तो हमें आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3 और 2। ये हमने इसकी कर दी, सम कर दी, एडिशन कर दिया। अब जो एवरेज होता है, एवरेज का फार्मूला होता है कि हम इनों की सम करते हैं, ठीक है। सम करने के बाद जो सम होगी उसको डिवाइड करेंगे कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ हम 3 क्वांटिटीज़ हैं तो हम 3 से डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये तो सम है, सम को हमने डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। देखें डिवाइड तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके तो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ऊपर वाला 3, तो 3 और 6, तो 3 और 6 जब सॉल्व करके 1 और 2, तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो एवरेज कितना आएगा 1 और 2। देन क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है कि सोल्व द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन इसको सोल्व करनी है 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 2 है, 2 को हम इक्वलिटी के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव का है तो वहाँ हम क्या होगा, पॉजिटिव का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव का था उस तरफ गया, पॉजिटिव का हो गया। अब क्या होंगे, इस ये जो 2 है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वलिटी उस तरफ जाए, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम इसका लेंगे रेडिकल बोथ साइड। तो रेडिकल के बाद x की वैल्यू जो मिलेगी वो रेडिकल 1 मिलेगी। तो 1 का रेडिकल जो है वो 1 ही होता है। जो 1 का रेडिकल मिलेगा वो हमें 1, तो 1 का रेडिकल जो 1 मिलेगा। ना क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहता है कि 49 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखेंगे। कंपाउंड फ्रैक्शन मतलब होल वाले सिस्टम में लिखेंगे, जैसे होल पढ़ा जाता है तो उसमें लिखेंगे। तो उसमें लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे। 49 को हम 5 से डिवाइड करवाएंगे। तो हमने 49 को 5 से डिवाइड करवाया, ठीक है। तो 49 को 5 का टेबल 9 टाइम लगेगा, 45 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो होल वाले सिस्टम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा उसको हम होल में लिखेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। और जो डिवाइडेंड होगा, जो डिवाइड कर रहा है 5, वो क्या होगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसका जो कंपाउंड फॉर्म है तो कंपाउंड फॉर्म, ये कंपाउंड फ्रैक्शन इस तरह लिखें, सिंपल डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन होगा वो होल में लिखेंगे हम, और जो रिमाइंडर होगा वो को न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम इसका जो डिवाइडेंड वो लिखेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 20% ऑफ 150 का 20% कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हमें तो परसेंटेज का फार्मूला समझें। तो परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज, और कितना हमें परसेंटेज फाइंड करना है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने का करना है, टोटल जो नंबर होगा उसको लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 20% गिवन है कि 20% हमें गिवन है। हमने 150 का कितना परसेंट फाइंड, कितना जो रुपया जो है वो 150 का परसेंटेज होगा तो वो हमें फाइंड करना, वो एक्स हमने पुट कर दिया लेकिन हमें पता नहीं है। टोटल जो नंबर है वो 150 है, ठीक है। 150 का हमें जो करना है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये बीच में साइन जो इक्वलिटी की साइन है तो 20। तो अब नीचे देखें 20 को 150 को हम 20 से मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 150, और ये 100 इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा 100, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 30, x की वैल्यू मिलेगी 30। तो मतलब इसका ये है कि 150 का जो 20% होगा वो कितना होगा, 30 होगा। 150 का जो 20% होगा 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड द नंबर ऑफ 62.53।
ये जो 62.53 इसमें जो टू की प्लेस वैल्यू कौन सी, टू कौन सी जगह पे आता है? तो देखें, हम जब नंबर लिखते हैं तो पहले वंस आता है, वंस आता है, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से आता है। तो ये जानते हैं कि बीच में डेसिमल है, तो डेसिमल के इस तरफ पहले वंस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टेंथ आएगा, उसके बाद हंड्रेड्स, ठीक है। और डेसिमल के पीछे जब जाएंगे तो ये टेंथ आएगा, उसके बाद हंड्रेड। यहाँ वंथ नहीं होगा, डेसिमल के पीछे वंथ नहीं होगा, डेसिमल के पीछे फौरन जो है वो क्या आएगा, पहला नंबर जो आएगा वो टेंथ, उसके बाद क्या आएगा, हंड्रेड, थाउजेंड उस तरफ, और डेसिमल की इस तरफ वंस, टेंस। तो टू की जो प्लेस वैल्यू क्या है वो है वंस है। जस्ट हम कहेंगे टू की जो प्लेस वैल्यू, टू कौन सी जगह पे आ रहा है, टू वंस की जगह पे आ रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यही आएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो होता है कि जैसे हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना होगा, 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा, 9, तो 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 8 है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 8 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर 8 बनाए, ठीक है। 2 और 4 बनते हैं, लेकिन 2 और 4 जो वो अलग अलग नंबर हैं, दो सेम नंबर मिलकर जो एक नंबर बनाए वो जो होता है परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 12 को ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक बार 2 बार खुद जो मल्टीप्लाई होकर 12 बनाए। ऐसे भी 38 नहीं है, 49 है, क्योंकि 49 में जब हम 7 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 49 होगा। या तो उसका रेडिकल की कोई वैल्यू निकले, जैसे हम 12 की जो रेडिकल निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलती उस डेसिमल में, जो फ्रैक्शन डेसिमल में जो है नंबर आता है। वैसे भी 38 का जब हम रेडिकल लेते हैं तो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता। 49 का रेडिकल हमें 7 निकलेगा, तो 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है कि इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी की वैल्यू मिली हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू 2 मिली हुई है। उसके बाद कहता है कि ए की वैल्यू फाइंड करें, तो ए की फाइंड वैल्यू क्या करेंगे, तो हम सॉल्यूशन इस पर करते हैं। तो मैंने इसको सॉल्यूशन मैंने कर दिया, अब समझाता हूँ। तो हमें दो इक्वेशंस मिली हुई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए माइनस बी इज इक्वल टू हमें मिली हुई है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी को 4 को हम 1 का नाम दे देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी को ए माइनस बी इज इक्वल टू को हम 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसमें पहली जो इक्वेशन इसमें बी की वैल्यू फाइंड किया, तो बी की वैल्यू क्या है, जस्ट मैंने क्या किया है, ए को उस तरफ ले गया हूँ, 4 माइनस ए हो गया, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या मिल गई, 4 माइनस ए। अब बी की वैल्यू को मैंने पुट इन इक्वेशन टू में पुट कर दिया, तो इक्वेशन 2 हमारी ये है। इसमें जब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या मिली हमें, 4 माइनस ए इज इक्वल टू, और माइनस इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दिया, ए माइनस 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस ए इज इक्वल टू 2। ए और ए कितने हो गए, 2 ए हो गए, और इस 4 को मैंने उस तरफ ले गया हूँ, तो प्लस का 4 होकर 2 और प्लस 4 कितना हो गए, 6 हो गए। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को मैंने 6 से डिवाइड करवा दिया, तो ए की वैल्यू कितनी मिली, 3। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए की वैल्यू 3 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर्स। नीचे 4 नंबर दिए हुए, ऑप्शन दिए, इनमें कैसे ऐसा कौन सा नंबर है जो, अब 85 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर। नीचे में कोई भी ऐसा एक नंबर है जिसको हम 2 इंटीजर्स प्राइम इंटीजर्स ऐड करके हम उसकी एडिशन नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम 7 पे आते हैं, तो 7 देखें, 5 प्लस 2 जब ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन 5 भी प्राइम इंटीजर है, 2 भी प्राइम इंटीजर है, तो इनको जब हम ऐड करें तो 7 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो सम हो रही है, 2 प्राइम इंटीजर्स की जो सम में 7 हो रही है। अब 31 में देखें, हम 29 प्लस 2 करते हैं, तो 29 भी प्राइम इंटीजर है, 2 भी प्राइम इंटीजर है, तो इनों की भी सम 31 हो रही है। उसके बाद 19 भी 17 प्लस 2,
हाँ 17 प्लस 2 19 हो रहा है, 17 भी प्राइम इंटीजर है, 2 भी प्राइम इंटीजर है, तो 19 भी हो रही है। लेकिन 23 दो प्राइम इंटीजर्स का सम नहीं है, क्योंकि जैसे 21 प्लस 2 करते तो 21 प्राइम इंटीजर नहीं है, क्योंकि 21 को काफ़ी टेबल से बोलते हैं। जैसे 19 है तो लेकिन तो 19 प्लस 4 कर रहे हैं, तब जो है वो 23 बनते हैं। तो 19 प्लस 4 भी जो प्राइम इंटीजर नहीं है, तो इसलिए 23 ऐसा नंबर है जो दो प्राइम इंटीजर का सम नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या था, इफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल 4 देन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वाट, मतलब एक्स प्लस 8 जो है वो 4 के बराबर है, तो एक्स प्लस 4 किसके बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 4 बनाना है तो एक्स प्लस 4 को आप 8 को ब्रेक कर दें, 8 को ब्रेक कर दिए 4 प्लस 4 का, इस तरह से x को हमने 8 था, 8 को हमने 4 प्लस 4 कर दिया इज इक्वल टू 4 कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें x प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस 4 को यहीं पर छोड़ देते हैं, ये जो 4 है इसको उस तरफ ले जाते हैं, एक 4 को हम इक्वलिटी के उस तरफ लेके वो नेगेटिव हो गया, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमें x प्लस 4 की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। क्वेश्चन पर 87 में कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल नहीं है, रेक्टेंगल होगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज 3। ये ट्राइंगल नहीं है, रेक्टेंगल है। तो क्या करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 है, और जो विड्थ है वो 3 है। लेंथ 4 है तो ये भी 4 होगी, ऊपर वाली 4 होगी, ये विड्थ इस तरफ 3 है तो उस तरफ भी 3 होगी। तो पेरीमीटर का फार्मूला है P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, P इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, तो P इज इक्वल टू 14। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो 14 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है कि द सम ऑफ फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 मल्टीपल ऑफ 2 इज अ फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, और दूसरा किसका है 6 मल्टीपल ऑफ 2, तो 6 मल्टीपल ऑफ 2 ये भी 12 होगा। इन दोनों की सम कितनी होगी, इन दोनों की सम कितनी होगी, 24 होगी। मतलब फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 और 6 मल्टीपल ऑफ 2 दोनों की जो सम होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। अब हमें क्या कहते हैं, नीचे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन वाला, कौन से वाला ऑप्शन सही है, तो ए को देखें 6 मल्टीपल ऑफ 4, तो 6 मल्टीपल 4 हमारे पास क्या होता है, 6 मल्टीपल ऑफ 4, तो ये 24 होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर आ रहा है। लेकिन बी को आप देखें थर्ड मल्टीपल ऑफ 7, तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो, 21 हो जाता है। इसी वजह से सी जो है सेकंड मल्टीपल ऑफ 10, तो सेकंड मल्टीपल ऑफ 10 20 हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग थे, लेकिन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 6 मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन पर 89 के स्क्वायर फील्ड हुज वन साइड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या कहता है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बाकी दूसरी साइड भी जो है कितनी होगी, वो भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, द सम ऑफ टू साइड्स लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका जो एरिया कितना होगा वो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 90, अ टीम प्लेड 160 गेम्स एंड वॉन 40% ऑफ देम, हाउ मैनी गेम डिड इट लॉस। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कहता है कि एक टीम जो है उसने 160 गेम्स हैं वो खेली, जिसमें उसने 40% जो है जीती। अब बताएं कि उसने कितनी जीती हारा ये। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि इसने कितनी जीती हैं, तो परसेंटेज मिला हुआ है, लेकिन अब फाइंड करने कितनी जीती हैं, तो हम किससे फाइंड करेंगे, परसेंटेज के फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे तो MCQ जो है शॉर्ट टाइम लेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो 40% इज इक्वल टू एक्स मतलब हमने कितनी जीती हैं, वो कितने में से टोटल गेम्स 160 में कितनी जीती, तो जीती पता नहीं है, परसेंटेज मिला हुआ तो परसेंटेज लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल नंबर नहीं पता, तो एक्चुअल नंबर पता करने के लिए हमने सिर्फ एक्स लिख दिया है, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिख दिया, लेकिन परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 40 और ये डिवाइड हो रहा था, उसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है इस डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करें
तो इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू मिल रही है वो 64 मिल रही है। तो 64 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो मतलब इतनी गेम इन्होंने जीती, वोन की, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी गेम्स डिड लॉस्ट, इन्होंने कितनी गेम जो है वो लॉस की। तो लॉस करने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल में से जितनी जीती हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल कितनी थी, 160 खेली थी। उसके बाद इन्होंने जीती कितनी, 64 जीती। तो जितनी जीती वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी कितने बचेंगे इसमें, 96 गेम्स जो इन्होंने वो क्या की, लॉस की। सो 2K14 मतलब 2014 का हमने पास पेपर सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है 2015 का जो है वो कंप्लीट जो पेपर इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा।